जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं संभल की ग्राउंड रिपोर्टिंग जामा मस्जिद के बाद जामा मस्जिद के बाद हमने इरादा किया, जिस तरह के कमेंट आप लोगों के आए, कि आवाम के जो जिम्मेदार लोग हैं अलग अलग इलाकों से, आसपास के संभल के इस विवादित स्थल के, उनसे बातचीत की जाए कि असल में क्योंकि वो लोग एक दूसरे से किस तरह से जो है जिंदगी गुजार रहे हैं या क्या वो चाहते हैं, उनके पीछे कितने आवाम है, वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे ताकि एक सही तस्वीर देश और दुनिया के सामने जा सके। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना जो तारुफ हमारे लाखों व्यूअर्स को बताएं सर। मेरा नाम तौसीफ अहमद है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं असमोली से तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य चुना गया हूँ लगातार। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको तौसीफ साहब। मेरा पहला और अहम सवाल कि जिस दिन ये घटना हुई थी और जब आपके पास खबरें आनी शुरू हुई थी, तो आपके ऐतिहासिक संभल के बारे में, क्योंकि अक्सर ये इस तरह का मामला पहली बार हुआ है, आपके पहले जहन के अंदर क्या बात आई थी, क्या जहन के अंदर, दिल के दिमाग के अंदर बात आई थी, क्या उस टाइम चल रहा था, पहली प्रतिक्रिया? संभल में हम जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब पूरे संभल के जिले के सब एक मोहब्बत से प्यार से रहते रहते हैं। वैसे भी कोई सब कारोबार हम आपस में सब मिलजुल के करते हैं। कोई हमारे अभी तक कोई हमने ऐसी कोई संभल में जो घटना घटी है, बहुत दुख की बात है, बहुत गलत हुआ है, ये ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी और ऐसा माहौल बना है संभल का, ये गलत है, कभी आज तक हमने देखा नहीं। अच्छा, क्या कितना समय हो गया आपको और आपके परिवार को राजनीति में? हमें बचपन से ही हमारे परिवार हम राजनीति में रहते हैं। मैं जिला पंचायत परिवार से सांसद के भी इलेक्शन के प्रत्याशी रहे हैं, जैसा हमें जानकारी सूत्रों से जी, और आप भी जो है वो तीसरी बार के मौजूदा जो है जिला पंचायत हैं। तो इस तरह के जब ये आपने बचपन में तमाम आपने कहा कि कारोबार एक साथ है, एक दूसरे लोगों के साथ है, तमाम जो चीज़ें एक दूसरे के साथ लेकर चलते हैं, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आज जो है वो किसी पक्ष के युवा हों, कहाँ भटक रहे हैं, किसकी जहनीत के से ये तमाम चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, और क्या देश इस तरह से तरक्की पर जाएगा? नहीं, इस तरह से तरक्की पे नहीं जाएगा। इस तरह से देश तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। यानी कि इन संभल के हिंदू मुस्लिम सब भाई एक होकर रहते हैं पहले से ही, वो कारोबार भी सब मिलजुल के चलाते हैं। कल आपके यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसकी कुछ तस्वीरें हम चाहते हैं कि दिखाएं, उसमें तमाम लोग थे इनवाइटेड। मेरे हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम, मेरे बेटे की शादी थी कल, बेटे की मेरी बारात आई थी संभल से, लेकिन इंशाल्लाह उसमें भी मेरे यहाँ 2000 हिंदू भाइयों का प्रोग्राम था। जी इंशाल्लाह। अच्छा। और 10,000 आदमियों को मुसलमानों का था। कोई भी मेरे यहाँ सब लोग आते हैं और हम भी उन लोगों को जाते हैं। हम आपस में संभल में कोई भी ऐसा आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है। हम देखिए, मैं क्यों ये तमाम चीजें, एक पारिवारिक चीजें, संबंध आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि शायद अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में हम इस तरह की तस्वीरें ना दिखा पाए। तो हमेशा के लिए कुछ तस्वीरें हम कैप्चर कर रहे हैं अपनी इस न्यूज़ के माध्यम से, और शायद हो सकता है कि एक बड़ा मैसेज भी हो देश के अलग सूबों में कि इस तरह का जो सौहार्द है, जो इतना उन्माद होने के बावजूद भी लोगों ने उस उन्माद पर नहीं गए और कहीं ना कहीं अपने भाईचारों को कायम रखा। भाईचारे को कायम रखने के लिए ये खास वीडियो आप तक, कुछ और सवाल जवाब होंगे और आप तक पहुंचाएंगे। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से प्रधान जी ये तमाम चीजें हथकंडे अपनाते हैं कि आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, तमाम चीजें होती हैं, ये एक नई जनरेशन के जहनों दिमाग पर किस तरह से असर करती है, वो जरा हमारे उसको बताएं। यहाँ की अवाम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, एकता चाहती है और एकता ही थी, एकता ही रहेगी। यहाँ ये भी जो भी करा है प्रशासन की तरफ से हुआ है, ये गलत हुआ है। और प्रशासन चाहता तो ये मतलब कंट्रोल हो सकता था। गोली ये तो आंसू के गैस के गोली से भी कंट्रोल कर सकते थे और तरीके से भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये घटना घटी है वो गलत घटी है। बहुत ज्यादा अफसोस है इस घटना का, हिंदू मुस्लिम सबको अफसोस है। हमने आज वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की, पीड़ित परिवारों से मिले, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उनकी महिलाएं, परिवार इतना डरे हुए कि वहाँ से घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, मासूम बच्चे और तमाम लोग। तो क्या अगर यहाँ से इस घटना के बाद प्लान शुरू हो जाए या कोई भी समुदाय अगर जाए, तो क्या एक बड़े नुकसानात नहीं है संभल के लिए? नुकसान तो होंगे ही अगर घटना ऐसी घटी है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा, मैं तो यही कहूंगा, ये अपील करूंगा कि अपनी लोगों से भी, सभी लोगों से भी
हिंदू मुस्लिम भाइयों सबसे ये शांति बनाए रखें, कोई दंगा फसाद नहीं फैलाएं और शांति से जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा आगे के लिए। आने वाले जुमे की नमाज है, एक बड़ा अहम दिन है मुस्लिम कौम के लिए, तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? शांति से जुमे की नमाज अदा करें। कोई भी अब मैं करूँगा कोई भी घटना न घटे, कोई भी बहुत शांति से नमाज पढ़े, अपने घर लोग आए। क्योंकि आप ही के लोग हैं, आप ही के परिवार के सब जो है कहीं ना कहीं एक तरह से परिवार है आप लोगों का। मैं तो यही कहूँगा कि जुमे की नमाज पढ़ने जाएं, अदा करें, जाओ मस्जिद में भी जाएं, लेकिन शांति से पढ़ के अपने घर चले आएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। और प्रशासन से भी मैं अपील करूँगा कि वो शांति बनाए गए और कोई भी व्यवस्थाएं पूरी व्यवस्थाएं बनाएं और जुमे की नमाज अदा करने दें, और जिससे इंशाल्लाह कोई भी हिंदू मुस्लिम, हम सब संभल में हिंदू मुस्लिम सब हम एक होकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपस में रहते। चलिए देखिए, एक बहुत ज़रूरी मैसेज, एक ख़ास पैगाम आप तक पहुंचाना था। जिस तरह से इन्होंने कहा बड़ी सादगी से अपने लफ्ज़ों में कि आपको मैंने कुछ तस्वीरें भी मैं एक बार दोबारा पीसीआर से कहूँगा कि उसको रिपीट करें और दिखाएं कि ये हज़ारों लोगों की तादाद, और इन हज़ारों लोगों के चेहरों को देखकर आपको एहसास होगा कि किस तरह से इन्होंने जो है क्षेत्र में मेहनत करी और अपने लोगों को, तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ कर रखा। और शायद इस तरह की तस्वीरें दूसरे भी, चाहे किसी भी समाज के प्रधान हों, मेंबर हों, पार्षद हों, नेता हों, शायद उनको एक अच्छा मैसेज मिले और इस देश को टूटने से हम और आप बचा सकें। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, संभल।